आज एक मीम कॉइन के प्राइस 60% बढ़ गए और आज हम इसी मीम कॉइन के बारे में बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? कुछ खास है, कुछ होने वाला है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप पूरी मीम कैटेगरी को देखोगे तो मीम कैटेगरी पंप कर रही है। कुछ टॉप के मीम कॉइन्स को अगर मैं छोड़ दूं तो जैसे डॉज कॉइन, शिबा इनू, ट्रम्प, पेपे, ये है टॉप के लीडर्स, मीम कॉइन के लीडर्स। मीम कॉइन के लीडर्स शांत बैठे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे मीम कॉइन को देखेंगे जो पिछले 3-4 महीने में काफी अच्छे खासे डंप हुए या करेक्शन आया उनके अंदर, उनकी रिकवरी देखने को मिल रही है। और ये रिकवरी मोड हमने जनवरी एंड में डिस्कस कर लिया था कि फरवरी मार्च में रिकवरी दिखेगी मीम कॉइन्स की। और अगर आपने मीम कॉइन्स परचेज किए होंगे, रिसर्च किया होगा, तो मीम कॉइन्स में अच्छे प्रॉफिट्स आप ले रहे होंगे, क्योंकि रिकवरी छोटी मोटी नहीं आती, वो 100-200% आपको वो ईजिली बहुत सारे कॉइन्स रिकवर होते दिख सकते हैं, ठीक है, और दिख भी रहे हैं। चाहे एआई मीम कॉइन्स हो, चाहे ओल्ड मीम कॉइन्स हो, चाहे सोलाना के मीम कॉइन हो। आज बात करेंगे वीनू के बारे में। वीटा इनू, वीटा इनू का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये कोई नया मीम कॉइन नहीं है, मार्केट में काफी टाइम से अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन एक टाइम था जब थोड़ी हवा चलनी शुरू हुई थी वीनू की, लेकिन वो हवा कहते हैं ना टाइम के साथ शांत हो गई। जैसे बेबी डॉज कॉइन का 2021 में हवा चल रही थी, शांत रहा। 2024 में बाइनेंस लिस्टिंग हुई, उसके बाद फिर से हवा चलने लग गई। तो वीनू मीन्स वीटा इनू। वीटा इनू की अगर मैं बात करूँ, आई थिंक 6 से 7 जीरो वाला ये प्राइस है, ठीक है, इंडियन रुपीज में 5 जीरो आती हैं। 60% कीमतें बढ़ गई। क्यों? ज्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं है, छोटी मोटी एक्सचेंजेस पे लिस्ट है। बायबिट के ऊपर की अगर बात करूँ, मैक्सी ग्लोबल की बात करूँ, है ना, बड़ी लिस्टिंग्स नहीं हुई है। लेकिन आज एक सबसे बड़ा काम किया बाइनेंस ने। बाइनेंस का जो अल्फा प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पे कॉइन्स को स्पॉटलाइट किया जाता है, नए नए कॉइन्स या पुराने कॉइन्स, बाइनेंस जिन कॉइन को स्पॉटलाइट करता है अपने अल्फा प्लेटफॉर्म पे, उनके प्राइस बढ़ जाते हैं। और सबसे ज़रूरी, बाइनेंस जिनको अल्फा पे ऐड करता है, बाइनेंस उनकी फ्यूचर ट्रेडिंग भी इनेबल कर देता है। मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग में भी लिस्टिंग हो जाती है उन कॉइन्स की। इट मीन्स आज 4 कॉइन्स आए बाइनेंस अल्फा के ऊपर, जिसके अंदर पेन है, जिसके अंदर वीनू है, 2 कॉइन्स और हैं, ठीक है। उम्मीद है इन चारों को ही बाइनेंस फ्यूचर के अंदर लिस्ट कर सकता है, लेकिन वीटा इनू की लिस्टिंग जरूर हो सकती है, क्योंकि 60% कीमतें बढ़ गई हैं। ये सिर्फ अल्फा के अपडेट के बाद कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन फ्यूचर क्या हो सकता है वीटा इनू का? वीटा इनू की अगर मैं बात करूं, ज्यादा कोई बड़ी परफॉर्मेंस अभी तक करके नहीं दिखाई है, लेकिन कहते हैं ना, एक सेंटीमेंट अच्छा तब बनता है जब कोई बड़ी एक्सचेंज या बड़ी वेल उस कॉइन को परचेज कर ले, है ना। माहौल चेंज होते देर नहीं लगती। और यहाँ से कह सकते हैं कि वीटा इनू के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जैसे आपने कोमा इनू को देखा था, जैसे आपने बेबी डॉज कॉइन को देखा था, ठीक है। हाँ, प्राइस बढ़ने के बाद प्राइस ड्रॉप भी हो सकते हैं, तो सबसे ज़रूरी है रिसर्च करना। प्राइस आगे चल के बढ़ सकते हैं वीटा इनू के, और क्या टारगेट्स हो सकते हैं, क्या फ्यूचर प्रेडिक्शंस हो सकते हैं, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर लेके आएंगे इसके ऊपर भी एक वीडियो। क्योंकि अभी फ़िलहाल वीटा इनू को लेके अपडेट है, और उम्मीद है जब बाइनेंस और अल्फा पे कोई कॉइन्स ऐड होते हैं तो वो अच्छा प्रॉफिट देते हैं। तो थोड़ा सा रिसर्च करो, बाइनेंस भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स प्रोवाइड करता है मार्केट के अंदर, तो बिना रिसर्च के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और आगे जो भी अपडेट रहेंगे वीटा इनू को लेके, वो आपको टेलीग्राम पे भी मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, नीचे आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।